Yes, students, in this video, we are start the topic written down value method and partial sale. Depreciation ਆਪਾਂ written down value method ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਐਸਿਡ ਦਾ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਸੇਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਥਰੂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੀ बुक्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ। Sunrise Limited had purchased machinery on 1st April 2011 for rupees 5 lakh. Sunrise Limited ने मशीनरी परचेज की 1st April 2011 ਨੂੰ 5 lakh ਦੀ। On 1st April 2013 the company sold a part of the machinery both on 1st April 2011। ਹੁਣ ਜੋ 5 lakh ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1st April 2013 ਨੂੰ कुछ पार्ट ऑफ दी मशीनरी सेल करता। ठीक है, 1 लाख का पार्ट सीगा 5 लाख के 1 लाख वाला जो पार्ट है उसनू सेल करता किन्ने दे विच 80,000 दे विच और सैलिंग एक्सपेंसिस भी पै गए 2,000 दे। सबसीक्वेंटली ऑन 1st October in the same year 2013 दे विच की कीता द कंपनी about new machinery for rupees 58,000। कंपनी ने 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 1st ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 58,000 ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਲਈ। ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਚਾਰजेस ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਈ 2,000, ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਗੀ 60,000 ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 58,000 + 2,000 ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਚਾਰजेस ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 60,000 ਦੀ ਆਪਾਂ 1st ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ company used to depreciate 10% per annum on diminishing balance method. Accounts are closed 31st March. Show the machinery account for the period 2011, 12 and 13, 14। चलो स्टार्ट करते हैं। सब तो पहले मशीनरी परचेज की 1st April 2011 टू बैंक 5 lakh। 31st March 2012 नो डेप्रीसीएशन कैलकुलेट करांगे। वाई डेप्रीसीएशन $5 लाख के उत्ते 10% डेप्रीसीएशन लगेगा। 5 लाख का 10% 50,000। ठीक है, उस तो बाद बैलेंस कैरी डाउन 4,50,000। नेक्स्ट बैलेंस CD next yearly balance brought on 1st April 12 ਲਈ to balance brought on 4,50,000। ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ट्रांजेक्शन नहीं हुई तो इस उत्ते बस डेप्रीसीएशन ला देंगे ईयर एंड ते 31st March 2013 बाय डेप्रीसीएशन। हुण रिटन डाउन है 5 लाख वाला नहीं 5 लाख के उत्ते नहीं लगाते डेप्रीसीएशन। हुण आपां रिड्यूस्ड वैल्यू मतलब 450,000 जो अपने कोल बैलेंस बच है उसके उत्ते लगावांगे 450 का 10% करांगे। 45,000 by balance CD। Next year to balance brought on 1st April 2013 to balance brought on 4,05,000। देखो स्टूडेंट्स इस
ईयर दे विच ट्रांजैक्शन हुई है। फस्ट ऑफ ऑल जो 1 अप्रैल 2013 ਨੂੰ मशीनरी का पार्ट सोल्ड करता 1000 का, ठीक है, किन्ने दे विच 80,000 दे विच। हुण आपां जो 1000 वाला पार्ट है उसकी वैल्यू निकालांगे कि इस टाइम उसकी वैल्यू की होएगी जिस टाइम सेल होया 1 अप्रैल 2000 ਨੂੰ। स्टूडेंट्स हुण 2 साल का डेप्रीसीएशन भी तो लगे ना 1 लाख के उत्ते। 1 लाख की जी कॉस्टिंग सी 1 लाख तो नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई होनी है। हुण आपां पहले वैल्यू निकालांगे कि 1 अप्रैल ਨੂੰ उस मशीनरी की की वैल्यू सी 1 लाख वाले की। इस दे लिए वर्किंग नोट बनावांगे। मशीनरी 1 अप्रैल 2011 ਨੂੰ 1 लाख की सी, उसके उत्ते उस साल के एंड के उत्ते डेप्रीसीएशन लग्या 10%। 1 लाख के विचों 10% 10,000 लैस कर देंगे 9 लाख आ जाएगा, सॉरी 90,000 आ जाएगा, ठीक है। उस तो बाद 90,000 के उत्ते सैकेंड ईयर का डेप्रीसीएशन लगेगा 90,000 के उत्ते लगावांगे 90,000 का 10% 9,000, सो लैस करके अपने को 81,000 आ गया, ठीक है। एसिड इन्होंने की किया है सोल्ड की 80,000 की, पर सैलिंग एक्सपेंसिस भी पै गए अपने लिए। हुण 80,000 की आप सेल नहीं की, 2,000 रुपये अपन जो चार्जिस पे है सैलिंग एक्सपेंसिस पे है तो वह घटा देंगे अपने को 78,000, मीन 78,000 की मशीनरी सोल्ड की है। 81 की कॉस्ट सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 78,000 ਦੀ ਆਪਾਂ सेल करती, तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ नुकसान कितना पै गया 3,000 ਦਾ। 3,000 रुपये किस दे विच आएंगे P&L दे विच, ठीक है। और अपन बैंक किन्ने रुपये सेल होके आए 78,000 आप बैंक दे लिखांगे। इत्थे आप डेप्रीसीएशन नहीं लगाते क्योंकि साल की स्टार्टिंग के उत्ते सेल करती, ठीक है। इस साल का डेप्रीसीएशन बिल्कुल नहीं कैलकुलेट होगा क्योंकि साल की स्टार्टिंग के उत्ते सेल की है। सो रिकॉर्ड करते हैं आप 1 अप्रैल 2013 ਨੂੰ वाई बैंक कितना आया 78,000। 1 अप्रैल ਨੂੰ वाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,000। जो आप सेल करते हैं इतने डेप्रीसीएशन तो पाने होंगे क्योंकि अपनी सेल है वो स्टार्टिंग तो नहीं होंगी, इतने हम ईयर स्टार्ट होया स्टार्टिंग तो 1 अप्रैल ਨੂੰ ही सेल कर रहे हैं, ठीक है। उस तो बाद देखो डेप्रीसीएशन कैलकुलेट करांगे आप जो मशीनरी रह गई, मतलब 4 लाख की रह गई मशीनरी, उसका डेप्रीसीएशन कैलकुलेट करांगे। लेकिन स्टूडेंट इतने इन्होंने एक होर भी किया कि 58,000 की मशीनरी परचेज कर ली जिसके उत्ते इंस्टॉलेशन चार्जिस सी 2,000। सो 1 अक्टूबर 2000 ਨੂੰ 60,000 की 1 अक्टूबर 2013 ਨੂੰ 60,000 की मशीनरी परचेज की है टू बैंक। 58,000 न्यू मशीनरी ते प्लस 2,000 चार्जिस 60,000 की परचेज की है। हुण आपां ने डेप्रीसीएशन निकालना है 2014 मार्च 31 मार्च 2014 ਨੂੰ डेप्रीसीएट कैलकुलेट करांगे। एक तो 4 लाख वाली 1 लाख वाली तो मशीनरी सेल करती, जो 4 लाख की इतने रह गई, ठीक है, उसके उत्ते और 60,000 के उत्ते, ठीक है। 4 लाख के विचों पहला 10% लैस किया 40,000 लैस करते सी इत्थे, ठीक है। उस तो बाद फिर सैकेंड ईयर 40,000 होर लैस हो जाएंगे। सैकेंड ईयर जो रिड्यूस्ड वैल्यू होगी, मतलब इतने 4 लाख की हैगी 4 लाख के विचों 40,000 डेप्रीसीएशन लैस होया पूरे साल का, फिर 4 लाख के विचों 40,000 लैस करके 360, ठीक है। 360 दे उत्ते फिर डेप्रीसीएशन लावांगे 10%। उस तो बाद वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। चलो मैं करके दिखानी वर्किंग नोट दे विच। जो मशीनरी स्टार्टिंग तो खरीदी है 1 अप्रैल ਨੂੰ उसके उत्ते उसके वैल्यू कितनी है 4 लाख लैस करांगे फर्स्ट ईयर का डेप्रीसीएशन किन्ना 10% 40,000 3,60,000 आ गया। 360 के उत्ते सैकेंड ईयर भी डेप्रीसीएशन फुल लग गया है, सैकेंड ईयर भी रिड्यूस्ड वैल्यू ते मतलब 36,000 अपने को आ जाऊगा
24,000 ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ 3,24,000 ਤੇ ਰਿਡਿਊਸਡ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਬਾਈ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ 3,24,000 ਦਾ 10% अपने को आ गया 32400 32,400 ये तो अपनी फर्स्ट एसेट का हो गया। हुण आपां जो 60,000 वाली इसके उत्ते भी 10% करांगे और 6 मंथ का क्योंकि अक्तूबर दे विच परचेज की है। ठीक है सो देखो 60,000 इंटू 10% इंटू 6/12 3,000 सैकेंड मशीनरी का हो गया प्लस 3,000 अपने को कितनी आ गई अमाउंट 35,400 इतने सम अपना खत्म होता है। लास्ट आप की करते हैं बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च को बाय बैलेंस CD 3,48,600 टोटल है 4,65,000। इसे अपना रिटर्न डाउन वैल्यू मैथड एंड पार्शियल सेल रिटर्न डाउन वैल्यू के उत्ते आप पार्शियल सेल करके दिखाती। आई होप सो स्टूडेंट्स ये लैक्चर ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ प्रोडक्टिव होवे। थैंक यू।